मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उनके मंत्रिपरिषद का आज शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। शिलांग में होगा कोनराड संगमा का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा, नए मंत्रिमंडल में एनपीपी के 8 मंत्री लेंगे शपथ। कोनराड संगमा ने गठबंधन सहयोगियों के साथ की बैठक। कहा, एनडीपीपी की सहयोगी यूडीपी को 2 मंत्री होंगे। बीजेपी और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 1-1 मंत्री मिलेगा। नागालैंड के कोहिमा में नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी दोपहर बाद पहुंचेंगे कोहिमा। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने 60 में से 37 सीटें जीती हैं। त्रिपुरा में मानिक साहा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। राज्यपाल से मिलने पहुंचे मानिक साहा। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पीएम मोदी असम कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में होगी पूछताछ। लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी सीबीआई के रडार पर। मीसा भारती को भी सीबीआई के सवालों का करना पड़ सकता है सामना। सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिना कोई विज्ञापन निकाले रेलवे की ग्रुप डी में 12 लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले पटना में जमीन दी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे पूछताछ की। आज लालू यादव से भी सीबीआई करेगी सवाल जवाब। राबड़ी से पूछताछ पर बोले तेजस्वी यादव, हम बचपन से सीबीआई को देखते आए हैं। मेरे घर में ही ऑफिस खोलने सीबीआई, आने जाने का पैसा बच जाएगा। पहले से कह रहे हैं कि भाई हर महीने आने से अच्छा तो हमारे घर दफ्तर खोल ले, लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में, वही हो। तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रहेंगे शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में के बाद 20 मार्च तक तिहाड़ जेल भेजे गए सिसोदिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माफिया डॉन अतीक अहमद के बांदा कनेक्शन पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई। आरोपी जफर की तलाश में बहन के घर छापेमारी हुई। 50 पुलिसकर्मियों की धमाचौकड़ी से इलाके में सनसनी फैल गई। मेषपाल हत्याकांड में एक्शन तेज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में पुलिस ने की छापेमारी। कमरा नंबर 36 की पूरी लॉबी सील की गई। मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी मर्डर की साजिश। प्रयागराज हत्याकांड में शूटर उस्मान के एनकाउंटर से डरा अतीक का परिवार। माफिया अतीक की बहन ने पूछताछ के बहाने एनकाउंटर की आशंका जताई। मेषपाल हत्याकांड पर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। टीमें लगातार कर रही हैं छापेमारी। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत के जेल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। चित्रकूट जेल के जेलर, जेल अधीक्षक और वार्डन गिरफ्तार किए गए। माफिया अतीक अहमद के करीबी शमीम खान की जमानत याचिका खारिज। झांसी जिला कोर्ट से खारिज हुई ये याचिका। घर में घुसकर मारपीट समेत कई मामलों में है आरोपी। यूपी के रामपुर में आजम खान के पब्लिक स्कूल परिसर की लीज निरस्त करने का विरोध। छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने जताई चिंता। सीएम योगी से लीज वापस देने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपराधियों को जताया। बोले, समाज में कानून का राज हो, इस संकल्प से काम कर रही है सरकार। आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। 8 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। भीषण गर्मी के अनुमान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की अहम बैठक। कृषि स्वास्थ्य आपदा विभाग के सचिव हुए शामिल। पीएम ने अस्पतालों में तैयारी, किसानों की मदद के लिए निर्देश जारी किए। गुजरात में रोजगार मेले में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। युवाओं के स्किल की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। हमारे साथ हैं राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से की मुलाकात। राज्य में सरकार बनाने का दावा किया पेश। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा, भविष्य की चुनौतियों के लिए नौसेना को तैयार रहना होगा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा, विदेशी सरजमी पर देश का अपमान करना, झूठ बोलना बेहद नहीं। सुरक्षा एजेंसियों का देश में चाइनीज फोन को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जवानों और उनके परिवार से चीन के मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की अपील की गई। फोन से जासूसी का आरोप। होली से पहले छाई रंगों की खुमारी। गोरखपुर से अयोध्या तक रंगों में सराबोर हुए लोग। सीएम योगी ने खेली फूलों की होली, तो जम्मू में जवानों ने उड़ाया गुलाल। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया गया होलिका दहन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले से बाहर आकर होलिका दहन किया। यूपी के सहारनपुर में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। कहा, हम सभी एक मां बाप की औलाद हैं, भाईचारे से रहने का संदेश दिया। यूपी के बुलंदशहर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा शामिल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने पुलिस प्रशासन को दी नसीहत। कहा, ये योगी की सरकार है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हर पुलिस अपना काम करना सीख ले। ये जो बदतमीजियां बंद होनी चाहिए बिल्कुल। सारे सुन लो, नीचे से मुझे फरक रख के, और प्रशासन यहाँ का भी सुन लो। ये नहीं चलेगी योगी जी के राज में। बीजेपी नेताओं के साथ संजीव बालियान बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे थे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जमकर गुलाल भी उड़ाया गया। वित्त मंत्रालय बजट के बाद आज वेबिनार का कर रहा है आयोजन। इस वेबिनार में पीएम मोदी 7 थीम पर करेंगे चर्चा। वित्त मंत्रालय फाइनेंशियल सर्विसेज की दक्षता बढ़ाने के लिए वेबिनार का आयोजन कर रहा है। वेबिनार आम बजट 2023-24 की घोषणाओं को लागू करने की मदद करेगी। हरियाणा के करनाल पहुंचे संघ प्रमुख ने एक सभा को किया संबोधित। कहा, ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बर्बाद किया। संघ प्रमुख ने कहा कि ब्रिटिश शासकों से पहले 70% आबादी साक्षर थी और बेरोजगारी भी कहीं नहीं थी। झारखंड के साहिबगंज में 111 आदिवासियों ने सनातन धर्म को अपनाया। ईसाई धर्म छोड़कर की घर वापसी। आदिवासी बहुल इलाके में सिंदरी में 60 परिवारों के 111 सदस्यों ने अपनाया सनातन धर्म। सनातन धर्म अपनाने वालों में 45 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं शामिल। सभी आदिवासियों को पैर धुलवाकर सनातन धर्म में करवाई गई है वापसी। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती और भगवा गमछा देकर खेत सम्मानित किया गया। सनातन धर्म अपनाने वाले आदिवासियों ने झील पूजा की और अग्नि देवता को साक्षी मानकर खुद को किया पवित्र। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 7 किलो सोना जब्त किया गया। नैरोबी से आए यात्री ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैग में छुपाया था सोना। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में नाबालिग युवती की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार किया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सीएम भगवंत मान को लिखा खत। अपराधियों के राशन कार्ड खत्म करने की मांग की। यूपी के वाराणसी में रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए। वाराणसी से धनबाद जा रहे थे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीज मेले का आयोजन किया गया। खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नई पहल। यूपी के अलीगढ़ में एक मस्जिद को तिरपाल से ढका गया। होली त्योहार के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मस्जिद हलवाई यान को रात में ढक दिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना की शाखा को लेकर के तनाव। उद्धव गुट और शिंदे गुट आए आमने सामने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर की मानहानि की याचिका। अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली की कोर्ट में दायर की याचिका। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आनंद साहिब में टेका मत्था। पंजाब की खुशहाली और पंजाब के लोगों की तरक्की की कामना की। शहीदों के परिवार से बदसलूकी मामले में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। परिवारों की मदद नहीं करना सरकार की नाकामी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी। सचिन पायलट से मिलने पहुंची पीड़ित महिलाएं बोली, हमें भी गोली मार दीजिए, बदसलूकी तो मत कीजिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया। किसानों का अब तक कर्ज माफ नहीं किया गया। चिराग पासवान ने तमिलनाडु के राज्यपाल से की मुलाकात। बिहार के कामगारों के मुद्दे को लेकर के ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया। कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पार्टी के फ्लैग फाड़े।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस ने संभाला मोर्चा, भीड़ को किया गया तितर-बितर। कर्नाटक की हुबली में सीएम बसवराज बोम्मई ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। बेलगवी में स्थापित की गई है प्रतिमा। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, जेवर्गी टाउन में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रोड शो भी किया। मुंडा में सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को चेताया, लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन पर भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, मंच से दी चेतावनी, कहा अपना काम करना सीख ले। प्रशासन और बुलडोजर पर सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे थे बालियान। देहरादून के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 856 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की विशेष तैयारी, मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा त्रिस्तरीय स्वास्थ्य ढांचे से कवर होगी यात्रा। एयर एम्बुलेंस और जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा समेत कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। वात्सल्य योजना के 6 से ज्यादा लाभार्थियों को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय का दौरा करने पहुंची थी। वार्ड नंबर 55 स्कूलों और अस्पतालों का उन्होंने निरीक्षण किया। भारतीय नौसेना की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात की गई। कैप्टन शिवा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को 4 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। रोहिणी कोर्ट ने पिता को अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की गई। झारखंड के रांची में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। होली पर जेल से जैकलिन को सुकेश ने लिखा लेटर, होली की दी बधाई, कहा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड टीम को मिली बड़ी कामयाबी। ईरान से आ रही नाव से 61 किलो नारकोटिक्स बरामद किया गया। बरामद ड्रग्स की कीमत 425 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 ईरानी अरेस्ट किए गए। मुंबई नागपुर समेत 15 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड छापेमारी में 1 करोड़ 21 लाख जब्त किए गए। 5.5 करोड़ से ज्यादा के गहने भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नारकोटिक तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 2 तस्करों के पास से 100 किलो अफीम जब्त की गई। कर्नाटक में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। दक्षिण कन्नड़ में बंटवाल से 4 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। मोहम्मद सिनान, इकबाल, सरफराज, नवाज और नौफल के रूप में आरोपियों की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आई दिल दिला देने वाली घटना। पति ने पत्नी के शरीर के किए कई टुकड़े, बाद में टुकड़ों को पानी की टंकी में छिपाया। आरोपी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार अपराधियों ने भाटिया ग्रुप के मैनेजर को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बरेली में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग से पहले बदमाशों ने दुकानदार को पीटा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का अनोखा प्रदर्शन। होलिका की परिक्रमा कर जलाया स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्टर। यूपी के सीतापुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हुआ। मकान के निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत हुई, 9 गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में नील गाय से टकराए बाइक सवार, हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मेडका नगर में हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा भी घायल। सभी एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, फैशन प्रो गाड़ी थी। उसमें अपने 3 बच्चों और इनके माता पिता रहे संभवतः, जिसमें 4 की मौत हो गई। एक बच्चा अभी इंजर्ड है। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। केरल के कोच्चि में वेस्ट प्लांट में लगी आग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई। नोएडा के सेक्टर 39 के डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में कबाड़ के सामान में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर राख हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं। यूपी के सहारनपुर में पेपर मिल में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के मेडका नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी समेत 4 की मौत।
यूपी के वाराणसी में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। कैंट रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। वाराणसी से धनबाद जा रहे थे दोनों आरोपी। होली के मद्देनजर जब हमारी चेकिंग चल रही थी तो 2 संदिग्ध व्यक्तियों को, जिनके पास 2 पिट्ठू बैग थे, पकड़ा गया और उनको चेक किया गया और उनसे पूछताछ की गई। लगभग 1 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल के नादिया में 2.5 करोड़ के सोने के बिस्किट बरामद किए गए। एक तालाब में छिपा कर रखे गए थे सोने के बिस्किट। अंबेडकर नगर में पुलिस ने चोरी के 111 मोबाइल बरामद किए हैं। सभी मोबाइलों की कीमत करीब 16,65,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी के बागपत में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने नोकीले हथियार से गोद कर हत्या की। गांव के ही दबंग युवक पर हत्या का आरोप है। रुपयों के लेन देन को लेकर हत्या हुई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर में डकैती की घटना को दिया अंजाम। 5 लाख रुपए लेकर के फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई डकैती की पूरी वारदात। एटा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 शातिर असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए। ओडिशा के भद्रक में रेलवे गार्ड को बंधक बना करके लाखों की चोरी की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन जारी। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन में चली गोली। पूर्व सरपंच ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। यूपी के कन्नौज में युवक की संदिग्ध मौत। पेड़ से लटका मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा भागने में कामयाब हुआ। यूपी के रामपुर में हुई 2 लाख रुपए की लूट निकली फर्जी। पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 10,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से हथियार जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की सतर्कता से बची बस मालिक की जान। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर अपहृत बस मालिक को खोज निकाला। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। यूपी के कानपुर के बर्रा में डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी से रेप का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पीट कर युवक की हत्या की गई। 2 गुटों में हो रहे झगड़े के दौरान बीच बचाव करने गया था युवक से बेरहमी से जो हत्या की गई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए पूरे मामले में। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप। शव कब्जे में लेकर के छानबीन शुरू की है पुलिस। यूपी के गोंडा में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। गौशाला में खड़ी बाइक चोरी हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 500 से ज्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। 10 शराब की भट्टियां नष्ट की गई और शराब बनाने वाले 35 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। यूपी के देवरिया में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई। शराब की कई भट्टियां और 50 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। यूपी के बुलंदशहर में होली त्योहार को लेकर के पुलिस अलर्ट। एंटी ड्रग्स अभियान शुरू किया गया। नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए शराब ठेके पर चेकिंग शुरू। यूपी के ग्रेटर नोएडा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। आबकारी अधिकारियों के साथ यमुना नदी किनारे कच्ची शराब के ठेके पर छापेमारी की गई। मुंबई में साइबर क्राइम के मामले बढ़े। पिछले 5 दिनों में बैंक केवाईसी धोखाधड़ी के 50 मामले दर्ज किए गए। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए का 401 किलो गांजा बरामद किया गया। असम सरकार ने सूरत में बनने वाली मेखला चादर साड़ी पर लगाया प्रतिबंध। सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने नुकसान को लेकर के असम सरकार से जताई नाराजगी। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह में दूषित मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग हुई। सभी मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। केरल के मल्लपुरम में TDRF ने नारियल पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाया है। बिल्ली नारियल के पेड़ पर पिछले 6 दिनों से फंसी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एप्पल क्लस्टर को मिली मंजूरी। घाटी में सेब की खेती को बढ़ावा देने की नई पहल। गुजरात के वडोदरा में बच्चों ने खेली इको फ्रेंडली होली। फूलों की पंखुड़ी से खेली है होली। बैरक होली भी जलाई। हैदराबाद में वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा का कहर। 1 सप्ताह में 800 से ज्यादा मामले सामने आए। मुजफ्फरनगर को मिली 2 राजधानी एक्सप्रेस बस। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।
और मुजफ्फरनगर में रोडवेज को 2 बसें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर जी ने देने का काम किया है। होली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग बदली। मेट्रो ट्रेन सेवाएं होली के दिन सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगी, उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। यूपी के बुलंदशहर में होली पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी श्लोक कुमार ने खुर्जा में पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया। लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। यूपी के गोंडा में त्योहारों को लेकर पुलिस ने निकाली बाइक रैली, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की। अंबेडकर नगर में पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। होली और शब बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ठाणे के नौपाड़ा इलाके में महंगाई पर बनाई गई होलिका पर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होली और शब बारात से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन से शहर का निरीक्षण किया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। मुंबई में होलिका दहन की तैयारी। होलिका के दहन के लिए 35 फीट का पुतला बनाया गया। गुजरात के गांधीनगर में होलिका दहन पर अनोखी परंपरा। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते दिखे लोग। यूपी के कानपुर में होलिका दहन की तैयारी। होलिका में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की त्रासदी को दिखाया गया। यूपी के अलीगढ़ में होली की धूम। बाजारों में पीएम मोदी के मुखौटों की मांग बढ़ी। उत्तराखंड के देहरादून में होली के त्योहार की रौनक देखने को मिली। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात के सूरत के एक गांव में अंगारों के साथ मनाते हैं होली का त्योहार। होली के त्योहार पर अंगारों पर चलने की प्रथा सैकड़ों साल पुरानी। यूपी के कासगंज में रंग बिरंगी पिचकारियों से सजा बाजार। त्योहार को लेकर दिखी रौनक। जम्मू में स्थानीय लोगों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई होली। सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर मनाया है रंगों का त्योहार। यूपी के शामली में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने खेली फूलों की होली। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमपी के उज्जैन में सिंहपुरी में होलिका दहन किया गया। 5100 उपलों से 20 फीट ऊंची तैयार की गई थी होलिका। रंग गुलाल से सजाए गए थे उपले। पाकिस्तान के लाहौर में 15 हिंदू छात्र घायल हुए। होली मनाने को लेकर हुआ था हंगामा। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र मना रहे थे होली। इस्लामिक छात्र संगठन से हुआ था विवाद। पीड़ित छात्रों ने पुलिस में शिकायत के लिए किया आवेदन। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। आईएमएफ से डील के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद से आस है। विश्व बैंक से मिलने वाली राशि भी अधर में है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की कभी हो सकती गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की अर्जी खारिज की। इमरान ने अरेस्ट वारंट रद्द करने की अपील की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला। पुलिस के वाहन पर किया गया हमला। धमाके में 9 पुलिसकर्मी की मौत, 10 से ज्यादा घायल। इंडोनेशिया में भूस्खलन से 11 लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। न्यूयॉर्क में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक में लगी आग ने सुपरमार्केट को अपनी चपेट में लिया। आग लगने से सुपरमार्केट की कई दुकानें जलकर खाक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़। हंगामा के दौरान एक की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान ने बरपाया कहर। पहाड़ी सड़कों को बंद किया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही। तूफान में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। अमेरिका के अटलांटा में विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों पर फेंके गए पत्थर। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मारियोपोल का दौरा किया। रूस ने मारियोपोल पर सबसे पहले किया था कब्जा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने पुलिस की ट्रक को मारी टक्कर। हमले में करीब 10 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 पुलिसकर्मी घायल। संयुक्त राष्ट्र के डेलीगेशन ने तुर्की और सीरिया का किया दौरा। कहा तुर्की और सीरिया को अभी भी मदद की जरूरत है। इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में करीब 11 लोगों की मौत, दर्जन लोग लापता। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। यूक्रेन के एजिया में जिंदगी तलाश रहे लोग। रूस के हमले के बाद शवों की शिनाख्त कर रहे हैं लोग। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया संयुक्त हवाई अभ्यास। इस दौरान कई मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया।
तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद विस्थापितों की मदद के लिए आगे आया यूनिसेफ। शिविर में रह रहे बच्चों की मदद कर रहा है यूनिसेफ। रूस के नॉर्वे डार्कोविची गांव में लगी भीषण आगजनी में कई दुकानें और एक इमारत जलकर हुई खाक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने तेज की गोलाबारी, कुपियांस्क में मची भारी तबाही। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमुत की सुरक्षा पर दिया जोर, कहा रूसी सेना बखमुत को भी करना चाहती है तबाह। यूक्रेन के बखमुत में तबाही का मंजर, यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लिथुआनिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात। लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया लगातार कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। रूस के एयरबोर्न फोर्सेस ने किया यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। रूस में 6 यूक्रेनी सैनिक की मौत हो गई। अर्जेंटीना के एल बोल्सन जंगलों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के 200 कर्मियों के साथ हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में जुटा। मैक्सिको में एक ट्रेन कंटेनर से 103 नाबालिग बच्चे समेत 343 लोग हिरासत में लिए गए। सभी मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका जा रहे थे। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की संयुक्त राष्ट्र कर रहा है जांच। सीरिया ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तनाव, यहूदी और फिलिस्तीनियों में हुई झड़प। जर्मनी के मिल्टनबर्ग की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, यूक्रेन को हथियार देने का विरोध किया गया।